13 सितंबर 2024 की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस बरामदगी में AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ये हथियार आतंकियों तक पहुंचाए जाने थे और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट आज उनकी उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा जिनमें केंद्र सरकार के साथ चल रहे विवादों को चुनौती दी गई है। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों का मामला भी शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में एक अहम घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से आरोप तय करने का फैसला 23 सितंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने यह अनुरोध मामले की सुनवाई कर रहे जज की याचिका पर किया है, जिन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता का हवाला देते हुए और समय मांगा है। चैप्टर 4। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि निवारक निरोध के मामलों में संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष सभी जरूरी कागजात प्रस्तुत करने होंगे। न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध के मामलों में नागरिक स्वतंत्रता का गंभीर मामला जुड़ा होता है और इसलिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कारण के हिरासत में न रखा जाए। चैप्टर 5। असम पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन व्यापार घोटाले का पर्दाफाश करते हुए प्रसिद्ध मनोरंजनकर्ता सुमी बोरा और उनके पति को गिरफ्तार किया है। बोरा दंपति पर आरोप है कि उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। चैप्टर 6। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच सामरिक मुद्दों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर जाने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया है। चैप्टर 8। केरल के मुख्यमंत्री उपकर और अधिभार में वृद्धि के कारण विभाजनकारी कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी घट रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उपकर और अधिभार में वृद्धि के कारण विभाजनकारी कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, जिससे राज्यों के विकास कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। चैप्टर 9। मध्य प्रदेश में हथियारबंद लोगों ने अपनी महिला मित्र के साथ बलात्कार किया और सेना में भर्ती होने की चाहत रखने वाले लोगों की पिटाई की। मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ हथियारबंद लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने महिला के दोस्तों जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे की जमकर पिटाई भी की। चैप्टर 10। पीएम ई बस सेवा की PSM और PM ई ड्राइव योजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में PM ई बस सेवा की PSM और PM ई ड्राइव योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अशकीम ये सके